नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी आईएएस पर। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा री एग्जाम 2024-25 के पेपर 205 बी अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, आप लोगों का जो सेकेंड ईयर का पेपर है 205, तो इसका जो है कि हम लोग इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं 100 क्वेश्चंस के। यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 125 क्वेश्चंस रखे गए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेते हैं और इसके पहले का जो वीडियो है उसको भी देख लेते हैं, तो आपका पर्यावरण से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो आएगा वह बहुत कम संभावना रहेगी कि वो आपसे कोई क्वेश्चन छूटे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो इसे लाइक करिए और अपने साथियों तक इसे शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पवन ऊर्जा है वह पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक, जो पारंपरिक ऊर्जा इसका स्रोत नहीं है। तो अर्थात ये पवन ऊर्जा जो है वो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम ये सभी जो है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सरदार सरोवर किस नदी की परियोजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सरदार सरोवर परियोजना है वह नर्मदा नदी की परियोजना है। दोस्तों, इसमें हम लोग थोड़ा तेजी से देख रहे हैं, चारों ऑप्शन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, केवल राइट आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इसलिए आप लोग भी तेजी से इसको रैपिड फायर की तरह देखते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक पेट्रो फसल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जेटोफ्रा है यह पेट्रो फसल के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 4, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो औपचारिक पर्यावरण शिक्षा है उसमें जागरूकता, संरक्षण और टिकाऊ विकास ये सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विदेशी घास पात जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की, विदेशी घास पात जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की वह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गाजर घास है वह इसने जो है कि भारत में काफ़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 6, सुंदर वन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुंदर वन पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लोराइड प्रदूषक मुख्यतः प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय को। जो फ्लोराइड प्रदूषण है वो हृदय को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लद्दाख है यह ठंडा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 9, बायोगैस एक स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस मीथेन का स्रोत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से क्या जैविक खाद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कंपोस्ट है यह जैविक खाद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो वाटर पार्क है यह कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंट। क्वेश्चन नंबर 13, मरुस्थलीय मिट्टी में प्रायः किसका अभाव होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूमस का। अर्थात आर्द्रता और जो है कि इसमें जो पत्तियां होती हैं और जो वनस्पतियों का सड़न गलन होता है वह मरुस्थलीय मिट्टी में नहीं पाया जाता है, ह्यूमस जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वायु प्रदूषण का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय वर्षा। जो अम्लीय वर्षा है वायु प्रदूषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण का। जो महानगरों में धूम कोहरा होता है वह वायु प्रदूषण का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अदृश्य प्रदूषण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत का क्षरण। ये जो है अदृश्य प्रदूषण है। इसको जो ओजोन परत है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित सीएफसी गैस करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 17 है, नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 18, लगातार गहन कृषि से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लगातार जब कृषि की जाती है किसी एक भूमि पर तो वहाँ की जो उर्वरता है वो घटना प्रारंभ हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 19, महानागरी कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है अहमदाबाद में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 20, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरोसिक जो है वो जल में फ्लोराइड की मात्रा को जब अधिक हो जाती है तो वो फ्लोरोसिक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ठोस अपशिष्टों के कारण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात ठोस अपशिष्ट से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो गंगा नदी है उसे भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है 2008 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो झारखंड है वो गंगा एक्शन प्लान GAP की तरह के अंतर्गत शामिल नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ये जो है GAP इसके अंतर्गत शामिल है, गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सरदार सरोवर डैम है वह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है वह जनसंख्या का लगातार वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान में वृद्धि जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, यही इसका सबसे प्रमुख कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वह ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी भी है। क्वेश्चन नंबर 29, धान के खेत में से बड़ी मात्रा में निकलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो धान के खेत में है वो मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, सरिस्का पार्क स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सरिस्का पार्क है वह राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सूर्य है वह विश्व में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है वह उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ किया गया था 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, एक पर्यावरणीय समस्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण जो है एक पर्यावरणीय समस्या है, क्योंकि जो ओजोन क्षरण होता है इसके लिए सबसे प्रभावी गैस जो मानी जाती है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो है ओजोन परत के क्षरण में जो है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, खरगोश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरगोश एक प्राथमिक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात कमजोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, जन सामान्य की अज्ञानता, ये सभी जो है कि पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पर्यावरण का जैविक कारक है वह वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम नेक्स्ट 39, संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71% भाग पर जो है वह जल फैला हुआ है संपूर्ण पृथ्वी के। क्वेश्चन नंबर 40, हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न फसल में जो है कि हरित क्रांति से निर्भरता प्राप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सागर हैं ये सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजी टांसले ने सबसे पहले परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 43, जल, प्रकाश और तापक्रम परिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजैविक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक अविघटनीय प्रदूषक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है एक अविघटनीय प्रदूषक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइलेंसर को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, आलू खाने वाला चूहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक उपभोक्ता। जो आलू खाने वाला चूहा है वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रकृति की सफाई करने वाले हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अपघटक और अपमार्जक हैं ये प्रकृति की सफाई करते हैं। अपघटक और अपमार्जक ये प्रकृति की सफाई करने वाले माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेरापूंजी में। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो विश्व वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पर जो है कि ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो यह किस दिवस को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम में जो है कि 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। पेट्रोल एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मानव है वो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन गोल्ड। जो वन है इनके अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें ग्रीन गोल्ड, हरा सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, जल संकट का प्रमुख कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान में वृद्धि जो है जल संकट का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 57, जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनारोपण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय संचेतना। क्वेश्चन नंबर 59, छायावास वाले पौधे कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सियोफाइटस। जो छायावास वाले पौधे हैं उन्हें सियोफाइटस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, पर्यावरण रखता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात पर्यावरण जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों को रखता है। क्वेश्चन नंबर 61, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यचर्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात अद्वितीय अनुशासनात्मक, द्विअनुशासनात्मक और बहुअनुशासनात्मक। क्वेश्चन नंबर 62, किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास। क्वेश्चन नंबर 63, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। जो पीएच मान 7 है या उदासीन वैल्यू को दर्शाता है, अर्थात जो जल है उसका कोई स्वाद नहीं होता, ना ये अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 64, हरित गृह गैस नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो नाइट्रोजन है वो हरित ग्रीन गैस नहीं है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मेथेन ये सभी हरित गृह गैस मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, जल का प्राथमिक स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। जल का प्राथमिक स्रोत वर्षा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66,
जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात पीएच स्तर द्वारा और बीओडी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो इसका जो जवाब है वह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग नीचे देख लेते हैं। संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व 1987 में आया। 1987 में ब्रांटलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की व्याख्या की गई थी। ब्रांटलैंड रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा पर्यावरण और विकास पर 1987 में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वावस्था प्राप्ति से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, पेट्रो पौधों का कुल परिवार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70, बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात गाय का गोबर और रसोई के कचरे सभी बायोगैस संयंत्र में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अजैविक घटक हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, अपघटक को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतपोषी। जो अपघटक हैं इन्हें मृतपोषी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात वायु प्रदूषण, संगमरमर का ऑक्सीकरण, एसिड वर्षा, अम्लीय वर्षा, ये सभी जो है ताजमहल के पीले होने के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अस्थमा है वो जल प्रदूषण से ना होकर वायु प्रदूषण से होती है, जबकि हैजा, टाइफाइड और दस्त ये सभी जल प्रदूषण से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, कीट, मेढक, सांप और चील। इसको कैसे रिलेट किया जाता है इसको भी ध्यान दे लीजिए। घास को कीट खाता है, कीट को मेढक, मेढक को सांप खाता है और सांप को चील खा जाती है। तो ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 76, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक हैं उनका कार्य स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 77, खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। जो खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता हैं वो अपनी भोजन कभी नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात वनों की कटाई, वाहनों की बढ़ती संख्या, ये सभी जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, हार्ट स्पॉट का प्रत्यय दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन मेयर ने हार्ट स्पॉट जो है का सिद्धांत जो है प्रत्यय है उसने नॉर्मन मेयर ने दिया था इसको। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। रियो सम्मेलन इसे कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन भी इसे कहा जाता है, तो यह 1992 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के लिए निवेश करें। क्वेश्चन नंबर 83, संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद 51A है यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, जबकि 51AG, अनुच्छेद 48A ये सभी जो हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है चील, चमगादड़, हुदहुद व मोर, तो इसमें जो सबसे उपयुक्त उत्तर माने तो वो मोर को माना जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मौसम विभाग का हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में मुख्यालय इसका है। क्वेश्चन नंबर
86 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 87 पीएच का पूरा नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन की क्षमता। पीएच का जो पूरा नाम है वह हाइड्रोजन की क्षमता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 88 ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 89 ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60%। क्वेश्चन नंबर 19 विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 91 है 3F का अर्थ है, 3F का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र, परिवार और भोजन। ठीक, फ्रेंड, फैमिली एंड फूड। क्वेश्चन नंबर 92 प्रदूषण को कम करने का यह उपाय नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल कारखाने। क्वेश्चन नंबर 93 हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेली राष्ट्रीय उद्यान को ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 जल प्रदूषण का मापक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोरता। कठोरता जल प्रदूषण को नहीं मापता है, जबकि खारापन, BOD और रंग ये सभी जल प्रदूषण को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाना और अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यम हरियाली ऐप जो है इसका उद्देश्य जो है पेड़ लगाना, अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 96 राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा अपडेट प्रदाता ऐप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर। क्वेश्चन नंबर 97 सरहुल किस आदिवासी बहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहुल जो है झारखंड का एक आदिवासी बाहुल्य मतलब एक त्यौहार है, झारखंड का त्यौहार है जो ये है सरहुल। क्वेश्चन नंबर 98 यह फिल्म पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.0। क्वेश्चन नंबर 99 कौन सा ऐप पर्यावरण मित्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात रोबोट, गुड गाइड और कर्मा कार पूलिंग ये सभी ऐप जो है पर्यावरण मित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 100 किस फिल्म का संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा जल। क्वेश्चन नंबर 101 पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की। क्वेश्चन नंबर 102 पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हेकल ने। क्वेश्चन नंबर 103 पारिस्थितिकी का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं का ज्ञान जो है वो पारिस्थितिकी का अर्थ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 104 परितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजी टांसले ने। क्वेश्चन नंबर 105 परितंत्र के मुख्य घटक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात ऊर्जा स्रोत, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक दोनों। क्वेश्चन नंबर 106 हरे पौधे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हरे पौधे हैं वो उत्पादक हैं। क्वेश्चन नंबर 107 उत्पादकों का दूसरा नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात प्रकाशपोषी और स्वपोषी दोनों। क्वेश्चन नंबर 108 प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी, गाय, हिरन और ऊंट ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 CE एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1927 में जो है पारिस्थितिकी पिरामिड को CE एल्टन द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110 मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 111 पारिस्थितिकी पिरामिड
के प्रकार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 112, वायुमंडल के भाग हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ये सभी वायुमंडल के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 113, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मंडल, बाह्यमंडल, या इसे इग्जोस्फीयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड जो है वो जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग है, जबकि श्वास संबंधी रोग जो है वायु प्रदूषण से होता है। क्वेश्चन नंबर 115, ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदियां ध्वनि प्रदूषण का कारक नहीं है, जबकि फैक्ट्री, यातायात के साधन, मनोरंजन के साधन, ये सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप, मानव जनित प्रकोप, ये सभी जो है पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 117, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 118, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों थोड़ा ऊपर चला गया है, आ जाते हैं 118 पर, एक मिनट वेट करिए, बस आ गए हम लोग। ठीक, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 119, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, वायु संरक्षण के उपाय हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कल कारखानों को शहर से दूर रखना। क्वेश्चन नंबर 22, मृदा अपरदन का मूल कारण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 123, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला, तो इनका क्या नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर लाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। चिपको आंदोलन जो है कि उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था 1973 में, इसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 124, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में जो है भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण जो है कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो दोस्तों ये रहे सेट नंबर 4 के 125 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने साथियों तक इसे शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।